हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी और बज रहे थे सुबह के 6। और मम्मी मुझे सुबह जब घेर में जाती है ना, तो सुबह मुझे 5 बजे ही उठा के जाती है और मैं आना खाने करके फिर से सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। और फिर ठीक 6 बजे मेरी आँख खुल गई थी। मैंने कहा ठीक है मैं उठ रही हूँ। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू निकाली, फिर मैंने पापा को जगाया। जब झाड़ू निकालती हूँ तभी मैं पापा को जगा देती हूँ, क्योंकि पापा को उठने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से नहीं उठ पाते हैं वो। फिर मैंने पापा को ब्रश कराया। मैंने कहा पापा आप उठ जाओ, आप ब्रश करो, क्योंकि फिर मुझे भी नहाना है। और उसके बाद फिर मैंने पापा को दे दिया था एप्पल, क्योंकि पापा को सुबह उठते ही साथ भूख लगने लगती है। और मैंने पापा को दे दिया था एप्पल काट करके। मैंने कहा आप एप्पल खाओ। और पापा को सिंपल एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा बोले थे थोड़ा सा नमक डाल दो इसमें, मैं नमक डाल के ही खा पाऊंगा, ऐसे मुझसे नहीं खाएगा। मैंने कहा ठीक है आप नमक डाल के एप्पल खा लो, लेकिन खा लो। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मैं नहा के अपना हो गई थी फ्री। और मैं घूम रही थी, और मैं मतलब बाहर मैं देखने के लिए जा रही थी। मैंने कहा देख कर आती हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और बाहर जाके जब देखा तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना सुहावना मौसम था, लेकिन बाहर धुआं हो रहा था। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी मम्मी घेर में से धुआं कैसे आ रहा है? तो मम्मी बोली अरे मैं आग जला के आई हूँ, चूल्हे में पानी गर्म हो रहा है, इस वजह से धुआं हो रहा है। फिर इधर कूड़े वाले भैया भी खड़े हुए थे, जिसको कूड़ा डालना होता है वो यहाँ पे कूड़ा के मतलब डाल देता है। ये नगर पालिका की तरफ से हमारे यहाँ गाड़ी आती है। पहले पहले बहुत सारे डब्बे लगे होते थे इसमें, मतलब गीला कूड़ा अलग सूखा अलग ऐसे इस टाइप का था, लेकिन अब तो भैया एक ही लेकर आते हैं और स्पीकर चला देते हैं, जिससे कि सुन के सभी लोग कूड़ा डालने के लिए आ जाए, गली में गंदगी ना करें। और उसके बाद हो गई थी भाई बहुत तेज़ वाली बारिश। लेकिन बारिश होना तो बहुत तेज़ हो जाए तो ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे चिपचिपा पूरा हो जाता है ना, फिर बहुत ही बेकार लगता है। और उसके बाद देखा तो भाई थोड़ी सी धूप भी निकल आई थी। मैंने कहा ये तो सूरज भी निकल आई। और फिर मैं अंदर आई, अंदर आके देखा तो पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने कहा वाह आप तो बहुत अच्छे से कर रहे हो आज। तो पापा बोले हाँ पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो हमने कहा लाओ पैर को उठाया। पापा का पैर इतना उठने लग गया है, धीमे धीमे प्रोग्रेस हो रही है पापा में भी। और फिर उसके बाद पापा का शुगर बीपी चेक हो गया था। पापा बैठ गए थे खाना खाने के लिए, पापा को दे दिया था खाना। पापा अपना खाना खा रहे थे और मैं खाना खा के चली गई थी बाहर धूप में बैठने के लिए, क्योंकि सुबह बहुत तेज सर्दी लग रही थी। धूप में बैठी तो 2 बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा इनको देखकर तो मुझे भी याद आ रही, मैं भी ऐसे ही पहले बचपन में कपड़ा बांध के गाड़ी में और खूब गाड़ी को दौड़ाया करती थी, पीछे ट्रॉली में मिट्टी विट्टी भर के, और ऐसे खेलती थी। और ये दोनों बच्चे बहुत क्यूट थे। सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल नहीं जाते, तो ये इंजॉय करते रहते हैं, अपने आपस में खेलते रहते हैं। फ्रेंड कमेंट में बताओ किस किस ने बचपन में ऐसे खेला है, गाड़ी को बांध के चलाया है। दोनों बच्चे आपसे हाय हेलो कर रहे हैं, बड़े ही क्यूट बच्चे थे, खेल लेते अपना। फिर ये चले गए थे और मैं अपना धूप सेक रही थी। और भाई मेरा पिंपल तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही है। और इतना तेज मतलब मुझे बेकार लगता है ना कि पिंपल जल्दी से सही हो जाए, मेरा पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा। वैसे तो सही हो जाता था। और सब लोग मुझे टोक रहे अरे तुम्हारी पिंपल हो गया। मैंने कहा हाँ यार क्या किया जाए, पिंपल हो गया तो हो गया। फिर उसके बाद अंदर आई, थोड़ी देर आराम किया, फिर शाम को बनाई पापा के लिए चाय। और पापा तो शुगर फ्री वाली चाय पीते, तो मैंने उनके लिए निकाल दी थी और मैंने अपने लिए और भैया के लिए शक्कर डाली थी। और फिर उसके बाद मैंने पापा को चाय दी थी, पापा अपनी चाय पी चुके थे। और शाम को ना ताई आ गई थी घेर में, क्योंकि उनको चाहिए था भाई गोबर, ताई को गोबर चाहिए था। तो फिर मैं मम्मी बोली तुम अभी चाय रख दो और पहले जाओ ताई को गोबर दे आओ। मम्मी ने इकट्ठा कर दिया था उनके लिए, क्योंकि उनके यहाँ शादी है तो उन्हें लीपने के लिए चाहिए, उनका घर कच्चा है इस वजह से। तो मम्मी ने इकट्ठा कर दिया था सुबह से लेके दोपहर तक, तो पूरा गोबर इकट्ठा हो गया था, तो वो लेने के लिए आ गई थी। अब ताई से उठ ही नहीं रहा था, उन्होंने इतना ज़्यादा भर लिया था उसमें, उठ नहीं रहा था। फिर ताई चली गई थी अपने बेटे को लेने के लिए, कि मतलब वो आएगा तो वो मतलब उठवा लेगा। मैंने कहा ठीक है आप रख दो, मतलब तो वो उठवा लेगा आके। फिर वो उन्होंने और गोबर इकट्ठा कर लिया था, फिर उनका बेटा आया वो ले गया था। फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने अपना चाय पी और अपना टोस्ट खाया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने एक टोस्ट लिया और अपनी चाय ले ली थी, और मैं खा पी के अपना फ्री हो गई थी, क्योंकि मुझे बाहर जाना नहीं था। मन ही नहीं कर रहा था मेरा बाहर जाने का। आजकल ताई भी नहीं आ पाती है, तो मैंने सोचा लो ताई के पास मिल लाऊं। गई थी, लेकिन ताई से थोड़ी देर बहुत देर बात की और फिर मैं घर आ गई थी। और फिर उसके बाद देखा तो पापा मंदिर के लिए रेडी बैठे थे। मैंने कहा आप रेडी हो गए? तो पापा बोले हाँ हम तो रेडी हो गए। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने पापा को टोका, मैंने कहा आप कल की तरफ फिर बैठ गए ऐसे कंडीशन में, पूरा बॉडी का वेट एक हाथ पर मत लिया करो, क्योंकि उस हाथ में भी पापा के दर्द होने लगता है। लेकिन वो भूल जाते हैं, इसलिए उनको याद दिलाना पड़ता है। फिर मैंने थोड़ी देर की दीदी से बात, और क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ताई के यहाँ पे भी होके आ गई थी कि मन ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने दीदी से बात की, और मैं और दीदी दोनों अपनी बातें शेयर करते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ और कोई तो है नहीं, मैं हूँ, मतलब मैं, मेरी दीदी, मम्मी है। मैंने दीदी से सारी बातचीत की और हालचाल पूछती है दीदी दिन भर का। तो बस वही वो अपना बता रही थी, मैं अपना। फिर उसके बाद पापा मंदिर से आ गए थे,
पापा मंदिर से आए, मंदिर से आके पापा को मैंने दी थी कथा, मैंने कहा आप अपनी कथा देख लो। और फिर मम्मी चली गई थी, मम्मी गेट से आ गई थी और मम्मी गेट से मैंने आवाज़ दी थी, मैंने कहा आप आ जाओ गेट से क्योंकि आपको पूजा भी करनी है। तो फिर मम्मी ने अपनी पूजा पाठ की और शाम को दीपक लगाया पहले अंदर फिर बाहर। मैंने कहा अरे अब क्या लेकर आ रही हो, पर्दा भी नहीं खोल पा रही। मम्मी बोली इतने सारे कपड़े हो गए ना ढेर भरे। तो फिर मम्मी देखो इतने सारे कपड़े लेकर आ गई थी, मम्मी ने चेयर पर रख दिए थे। फिर मम्मी खाना लेकर आ गई थी पापा के लिए पूजा वगैरह करने के बाद। फिर मम्मी खाना लेकर आई, फिर मैंने और मम्मी ने खाना खाया। और आज भाई खाना में पुलाव भी थे तो मज़ा ही आ गया था खा के। और मम्मी ने आज फिर से पालक बना ली था। मैंने कहा क्या डेली डेली आप पालक बनाती हो? मम्मी बोली पापा को अच्छा लगता है। तो पापा तो अपना पालक से ही खा रहे थे और मैं और मम्मी अपना खाना खा रहे थे इधर बैठ के। फिर मम्मी करने लगी थी दीदी से बात, क्योंकि दिन भर में मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो दीदी से आराम से बैठ के 2 बात भी कर ले। फिर मम्मी ने बोला आज फ़ोन लगाई दे, आज तो मैं बात करूँगी ही। मैंने कहा ठीक है आज आप बात कर लो। और मम्मी लेट के बात करती है तो उनको नींद आ जाती है। और पापा देखो कैसे आराम से सो रहे एकदम फुर्सत में। मैंने कहा कैसे सो रहे हो, मुँह दो बंद कर लो। फिर मैं चली गई थी किचन में, मैंने कहा मम्मी आप आराम से बात करो, मैं जाके दूध गर्म कर दूँगी, आप परेशान मत हो। फिर मैंने भैया के लिए दूध गर्म कर दिया था। और भाई आज चाची के यहाँ पे था, मतलब सुजल का बर्थडे था चाची के बेटे का, तो वहाँ टिक्की पार्टी हो रही थी। और बुआ ने इतनी यम्मी और टेस्टी टिक्की बनाई थी, सच बताओ फ्रेंड्स इस टिक्की के आगे ना मार्केट की आलू टिक्की फेल थी, पता है। इतना टेस्ट था ना, बहुत अच्छी लग थी, देखने में ऐसी लग रही होगी चाहे आपको, लेकिन बहुत ही यम्मी थी, इतनी टेस्टी थी ना। फिर हमने पापा के लिए भी अलग चाची के पास फ़ोन किया, हमने कहा पापा कह रहे हैं उनको एक बार और खानी है, तो फिर चाची पापा के लिए दे गई थी। और फिर मैंने खा पी के भाई अपने चेहरे का ट्रीटमेंट किया। मैंने एक लौंग को लिया और मैंने एक पत्थर कर लिया अपने घर पे, जिससे कि मैं इस पे घिस लेती हूँ। और घिस के मैंने लौंग को अच्छे से घिस के और फिर मैंने अपने फेस पे लगाया, मतलब अपने पिंपल जो हो गया ना, पिंपल चीक्स पे, उसके ऊपर लगाया मैंने। और थोड़ा सा लगाते ही साथ में इसमें हल्की सी जलन पड़ती है, लेकिन हाँ इससे ये सही हो जाता है। इसको मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है ना, इस वजह से मुझे पता है। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।